हरियाणा आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता ने जनता टीवी से खास बातचीत की और निकाय चुनाव समेत कई मुद्दों पर बात की। देखिए। हरियाणा आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर सुशील गुप्ता इस वक्त मेरे साथ है। प्रदेश में निकाय का चुनाव जो है उसका बिगुल बजा हुआ है। निकाय चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी की क्या तैयारी, इस पर बातचीत करेंगे। डॉक्टर साहब, निकाय चुनाव जो है वो हरियाणा में होने जा रहे हैं। 10 मई को चुनाव है, 13 को नतीजे आने हैं। क्या तैयारी है आम आदमी पार्टी की? आम आदमी पार्टी पंचकुला, अम्बाला और सोनीपत तीनों नगर निगम के चुनाव सिम्बल पे लड़ेगी, पूरी ताकत के साथ लड़ेगी। ईमानदार व्यक्तियों को चुनाव के अंदर हम चुनाव लड़ाएंगे। मेयर का चुनाव भी और कॉरपोरेटर का चुनाव भी सिम्बल पे लड़ेंगे। आज सारे निगमों में भ्रष्टाचार सिर पे चढ़ के बोल रहा है। अभी पंचकुला के अंदर इतना बड़ा एफडी घोटाला हुआ, सोनीपत के अंदर घोटाले सबके सामने हैं, अम्बाला के अंदर जितने अनेकों किस्म के जो घोटाले हुए, आज ज़्यादा 15 से 20% पैसा कलेक्शन का जनता के लिए कामों पे खर्च हो पाता है। ना सड़कें ठीक करते, ना नालियाँ ठीक करते, ना बिजली पानी मिलता, ना हेल्थ और एजुकेशन की सुविधाएं जो कॉरपोरेशन के अंडर आने वाली हैं वो सुधार कर पा रहे। केवल अपनी लीडरी चमकाने के लिए जाति और धर्म के नाम का खेल खेलते हैं। आम आदमी पार्टी इस भ्रष्टाचार को ख़त्म करके जनता का पैसा जनता पे खर्च करेगी। लेकिन निगम चुनाव आप सिंबल पर लड़ने की बात कर रहे हैं सर, लेकिन आम आदमी पार्टी का हरियाणा में संगठन किस लेवल पे काम कर रहा है? क्योंकि बिना संगठन के वार्ड तक के चुनाव में जाने की तैयारी जो आप जिसकी बात कर रहे हैं मुश्किल नहीं होगी सर? क्योंकि हरियाणा के मुख्यमंत्री तो इन दिनों पंजाब में लगातार जा रहे हैं, चुनाव प्रचार करें। वो तो कह रहे हैं कि पहले दिल्ली और अब पंजाब से भी आम आदमी पार्टी साफ हो जाएगी, और आप हरियाणा में निगम के चुनाव में। पंजाब में अपने पुराने अकाली साथियों से मिलने के लिए जाते हैं जो नशे का व्यापार करते थे, और धीरे धीरे यहाँ भी 23 जिलों के अंदर वो नशा लेके आ गए हैं। 23 जिलों के अंदर सैनी साहब को मैं कहूँगा कि आप यहाँ पे जंगल राज आपने बना दिया। हर जिले के अंदर मर्डर, डकैती, हत्याएं, लूटपाट 24 घंटे चलती है। जेल में बैठे हुए लोग फिरौती मांगते हैं। हरियाणा क्राइम की राजधानी बन चुका है। आज हरियाणा के अंदर एक भी व्यापारी अपने आप को सुरक्षित नहीं समझ रहा। हरियाणा के अंदर 23 के 23 जिलों के अंदर नशा पैर पसार चुका है। तो सैनी साहब थोड़े दिन अपने क्षेत्र में रहो और इसको संभाल लो। ग्राउंड है सर पार्टी का? पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेंगे, पूरा संगठन है, पूरी मेहनत के साथ काम। इसके अलावा सर आपने मंडियों की व्यवस्था की बात की, लेकिन हरियाणा सरकार तो कह रही कि दूसरे राज्यों के किसान जो है वो या कोई और गलत तरीके से फसल जो यहाँ हरियाणा की मंडी में ना बेचे। वो तो आरोप लगाते हैं कि पंजाब में मंडियों में व्यवस्था नहीं है, इसलिए हमने अपनी व्यवस्था को इतना चाक चौबंद किया है कि किसान को, हरियाणा के किसान को कोई दिक्कत नहीं आए और हर फसल को हम एमएसपी में खरीद रहे हैं। देखिए, सारा का सारा हरियाणा का किसान परेशान है। आज 30 लाख टन अनाज सड़कों पे पड़ा है। अभी तक ये 13 लाख टन अनाज खरीद पाए हैं। हरियाणा के अंदर जब भी फसल बिकने का समय आता है, पहले कंप्यूटर की बात लगाते हैं, फिर अब बायोमेट्रिक की बात लगा दी, उससे पहले खाद खरीदते तो राशनिंग है, उसे हर दफ़ा किसान को परेशान करते और एक नया कानून लेके आते हैं। ये हरियाणा को संभालें, दूसरों पे आरोप लगाने से बात नहीं बनती। हरियाणा आपके अंडर है, हरियाणा की व्यवस्था आपके अंडर है। कभी आप कहते नहीं लगता है यूपी से लोग आ रहे हैं, कभी आप कहने लगते हैं राजस्थान से लोग आ रहे हैं, कभी आप कहने लगते हैं पंजाब से लोग आ रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ आप अपने लोगों को संभाल लें। ये जो आपने इसके अलावा एक बड़ा आरोप लगाया है, आपने सीएनजी को लेकर और जो टोल प्लाजाज हैं हरियाणा के, उनको लेकर आपने सरकार पर सवाल खड़े किए। किस तरीके की आम आदमी पार्टी के पास क्या जानकारी इससे जुड़ी हुई? हरियाणा के अंदर अलग अलग कंपनियों को सीएनजी के लिए डिस्ट्रिक्ट बांट दिए और वो कंपनियां अपने हिसाब से रेट रख रही हैं। दिल्ली के अंदर 77 रुपये किलो सीएनजी बिकती है, और हरियाणा में अगर मैं पंचकुला की बात करूं तो 91 रुपये किलो है। कुरुक्षेत्र की बात करूँ 91 रुपये किलो, अम्बाला में 91 रुपये किलो है, चंडीगढ़ में 91 रुपये किलो है। तो हरियाणा में किसी जिलों में 86 रुपये बिक रही है, किसी जिलों में 82 रुपये बिक रही है। तो 14 रुपये किलो तक का डिफरेंस आ रहा है। ये मोनोपोली क्यों नहीं ख़त्म कर देते? ये जितनी भी देश में कंपनियां सीएनजी में काम कर रही हैं, वो कोई सी भी कंपनी किसी भी जिले के अंदर सीएनजी सप्लाई कर सकती है तो करे, ताकि कंपटीशन का रेट आए और लोगों को 14 रुपये किलो सीएनजी का रेट फालतू ना देना पड़े। टोल प्लाजा को लेकर क्या आप आरोप लगा रहे हैं? क्योंकि टोल प्लाजा में क्या कोई सरकार का इस तरह का इन्वॉल्वमेंट है जो आप जिस तरह की बात कर रहे हैं? 100% इन्वॉल्वमेंट है। 100% सरकार, जब पंजाब की सरकार 21 टोल प्लाजा बंद कर सकती है, हरियाणा में 55 टोल प्लाजा है, लगभग 30% टोल प्लाजा का समय
किसी का 3 साल पहले पूरा हो गया, किसी का 5 साल पहले पूरा हो गया, किसी का 10 साल पहले पूरा हो गया। वो 10 साल से पैसे किसकी जेब में जा रहे हैं? वो खाली ठेकेदार के लिए तो नहीं कर सकते ये। वो जरूर सरकार उसमें इन्वॉल्व है, हो सकता है केंद्र सरकार को भी हिस्सा भेजते हो। बीजेपी के नेता और अफसर मिलकर हरियाणा की जनता को लूट रहे हैं। हरियाणा के अंदर जिन टोलों का 30% टोलों का समय खत्म हो चुका, तुरंत प्रभाव से बंद होने चाहिए। केंद्र सरकार का एक और नियम है, 60 किलोमीटर के दायरे में दूसरा टोल नहीं आना चाहिए। पानीपत के चारों तरफ देखो आप, हर 10-15 किलोमीटर के बाद टोल है। क्यों है? कानून का आप उल्लंघन करते हैं और जनता के ऊपर टोल का बोझ ठोकते हैं। अंतिम सवाल है, आम आदमी पार्टी के नेताओं पर पंजाब में लगातार ईडी की रेड हो रही है। पिछले 2 दिन में 2 बड़े नेताओं पर रेड हुई है, कैबिनेट मंत्री पर, सांसद पर। किस तरीके से देखते हैं इस कार्रवाई को आप? मैं स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि बीजेपी राजनीतिक प्रतिशोध के कारण एजेंसियों का दुरुपयोग करती है। उन्होंने दिल्ली के अंदर भी बड़ा भारी दुरुपयोग किया था, हमारी सारी लीडरशिप को जेल में भेज दिया था, परंतु नरेंद्र मोदी जी आज तक 25 पैसे रिकवर नहीं कर पाए। और इसी प्रकार अब पंजाब का चुनाव शुरू हो रहा है, तो 3 दिन के अंदर हमारे दूसरे नेता पर रेड कर दिया। हमारे मंत्री संजीव अरोड़ा जी की रेड करी, हमारे सांसद और राज्यसभा में उपनेता अशोक मित्तल जी के घर पर रेड करी। तो ये आपको लगता है कि बदले की भावना से कार्रवाई हो रही है? 100% बदले की भावना से। पंजाब के चुनाव को मद्देनजर रखते हुए ये आम आदमी पार्टी को बदनाम करना चाहती है, परंतु कोर्ट ने भी कह दिया अरविंद केजरीवाल एक कट्टर ईमानदार नेता है और उसके सिपाही भी ईमानदार है। हमारे साथ आम आदमी पार्टी हरियाणा के अध्यक्ष डॉक्टर सुशील गुप्ता थे, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर बातचीत की है। खासतौर पर उनका यही कहना है कि निकाय का जो चुनाव है वो पार्टी सिंबल पर लड़ेगी। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह, जनता टीवी, चंडीगढ़।